आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन के कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर आरती जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके संरक्षक, उत्तर प्रदेश के दो बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बैठ करके उत्तर प्रदेश के संवैधानिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने वाले परम श्रद्धेय माता प्रसाद पांडे जी, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रहे आदरणीय श्री सनातन पांडे जी, प्रबुद्ध सभा के जिलाध्यक्ष जी, लखनऊ जनपद के बहुत ही जुझारू और संघर्षशील पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई जैन जी, पूर्व विधायक आदरणीय यादव जी, सभी यहाँ पर बैठे हुए पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारी बहनों, महिला सभा की जिलाध्यक्ष जी और सभी उपस्थित सम्मानित साथियों, आज डॉक्टर साहब ने ये प्रबुद्ध सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया है। मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जो बैनर में नाम लिखा हुआ है, इस बैनर के नाम का बड़ा महत्व भारत में रहा है और भारत की 135 करोड़ जनता यह महसूस करती है कि जब देश और देश की विचारधारा पटरी से नीचे उतरेगी तो प्रबुद्ध समाज आगे आएगा और देश को नया और सही रास्ता दिखाने का काम करेगा। यह काम हमारे डॉक्टर साहब ने किया, मैं इनको बधाई देता हूँ। मैं आज कम बोलूंगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं, हमारी एक बैठक भी है विधानसभा में। जहां तक आज उत्तर प्रदेश के हालात हैं, देश के हालात पर बहुत लंबा जिक्र हमारे आदरणीय सनातन जी ने किया। हम केवल उत्तर प्रदेश के हालात पर बात करेंगे। इस देश में 2014 और 2017 और 2014 उसके पूर्व के दो चुनाव हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखे और तीसरा चुनाव फिर भारत की लोकसभा का 2019 में हम लोगों ने देखा। एक राजनीतिक दल जो बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी घोषणाओं के साथ देश में आया और वो घोषणाएं ऐसी थी जिसमें एक गरीब आदमी की आस जगाई उसने। गरीब आदमियों को भी एक ऐसा सपना दिखाया जो सपना कदाचित कभी नहीं पूरा होना था। हम सबके नेता और एक महान समाजवादी विचारक डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि झूठ बोलना राजनीति और समाज में सबसे बड़ा पाप है। और कहा गया हमारे यहाँ रामायण में भी कि सारे पाप तो माफ हो सकते हैं, लेकिन झूठ बोलना और धोखा देना माफ नहीं किया जा सकता। देश के गरीब किसानों, जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, देश का भाग्य विधाता कहते हैं, उनके सामने और उनके लिए वादा किया गया कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। वादा किया गया कि 100 दिन के अंदर महंगाई पर नियंत्रण कर देंगे। वादा किया गया कि हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। देश की एक बहुत बड़ी आबादी ने उनके वादों पर विश्वास किया। 2017 और 2019 इन दोनों के परिणामों को हम देखें तो बड़ी संख्या में लोगों ने आस लगा करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लेकिन आज हम देखें कि देश का और उत्तर प्रदेश का किसान आज निराश है। इस विभाग का कैबिनेट मंत्री के रूप में हमें काम करने का मौका मिला है। बहुत नजदीक से हमने देखा है कि देश का किसान आज किन स्थितियों और हालातों से गुजर रहा है। हम धन्यवाद देंगे अपने नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव को। उन्होंने गांव के कार्यक्रम में और निमंत्रण में वो गए थे और वहीं एक बुजुर्ग किसान ने कहा, उनका नाम लेकर के संबोधित किया और कहा कि किसानों के ऊपर सिंचाई का बहुत बोझ है। नेताजी ने वही ऐलान कर दिया था कि अब सिंचाई माफ हो जाएगी और 2 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में सिंचाई माफ हो जाएगी। सहकारिता का कर्जा भी एक घटना के अंदर नेताजी ने उसे बंद किया था और
माफ किया था। उत्तर प्रदेश में जो 2012 से 17 तक हमारी सरकार रही, हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ये घोषणा ही नहीं थी, बल्कि क्रियान्वयन था कि 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा योजना देने का काम उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। आज दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गांव से लेकर के गांव की चौपाल से लेकर मेड़ और डांड तक जो ढोल बजाते हैं और कहते हैं कि हम किसानों का गेहूं 1960 हो 1950 हो धान 1860 में खरीद रहे हैं। तो जब ये चर्चा हुई तो हमारे दाहिनी तरफ ही आवाज आ गई थी, किसी ने कहा 600 रुपए और किसी ने कहा 1000 रुपए में धान बिक रहा है। हम आप में से तमाम लोग किसान परिवेश और गांव के परिवेश से आते हैं। आज ये आंकड़े बता रहे हैं हिंदुस्तान के, और जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी गई वो रिपोर्ट ये बताती है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो 4.7% हो गई थी, और आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घट करके वो 3.1% हो गई, जो अपने आप में एक सरकारी आंकड़ा और सरकारी दस्तावेज है जो अपने आप में इस चीज को स्थापित कर रहा है कि किसान का आंकड़ा। हो सकता है बिचौलियों के गेहूं और धान खरीदे गए हों, लेकिन हम लोग गांव की राजनीति करते हैं और गांव में रहने वाले किसान आज भी अपनी सब्जी खरीदने के लिए, अपनी बूढ़ी माँ के इलाज के लिए आज भी 1400 रुपए और 1500 रुपए का गेहूं आज वो बेच रहा है। और तब हम ये चर्चा करें कि किसान को दोगुनी आमदनी हमने कर दी, तो मैं तो दावे से कहता हूं कि अगर किसान डायरी और पेन में करके हिसाब लगा ले तो आज किसान घाटे की खेती भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हम लोग गाँव में देखते हैं यह कल्पना शायद आजाद भारत में किसानों ने और रहने वाले नागरिकों ने नहीं किया होगा कि अगर 10 बिस्वा जमीन भी है और 2 बीघा भी जमीन है, आज पूरा किसान का परिवार ठंडी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, दोपहर हो, आज उसका सारा समय खेत की रखवाली में ट्रैक्टर अगर आप देखें कि कोविड के पहले चरण में और दूसरे चरण में जब हमारे मजदूर जो आप्रवासी जिनको मजदूर कहा जाता था, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दूसरे राज्यों में मजदूरी करते थे, और जब वो कोरोना के डर से आज घर वापस आकर के बैठे, तो मैं सच्चाई साथियों बता रहा हूँ, गाँव में आज लौटा हुआ 70% मजदूर भूखा बैठा है, अगर पड़ोसी उसे खाना न दे दे उसे खाना नहीं मिला है। अमेठी में एक मजदूर परिवार ने आत्महत्या किया और उसका जो आत्महत्या का सुसाइड लेटर था, दिल दहला देने वाला था, आंखों में आंसू ला देने वाला था। उसने कहा कि मैं फरीदाबाद में नौकरी करता था, नौकरी छूट गई, मैं घर वापस आया, 1 महीने तक पड़ोस के लोगों ने हमको खाने का सामान दिया, फिर वो भी मिलना बंद हो गया, मेरे ऊपर उधारी हो गई, कर्जा हो गया। तो मैंने अपने एक साथी से कहा कि अंतिम बार हमको 100 रुपए उधार दे दो, और ये पैसा मैंने इसलिए लिया कि मैं अपने बच्चों को परिवार को भूख से बिलखते हुए नहीं दे सकता, हमने जहर दे दिया और मैं स्वयं जहर खा करके आत्महत्या कर रहा हूँ। इस तरह की घटनाएं जिस देश और राज्य में होने लगे, तो आज सोचिए जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने का काम किया है, जिन्होंने अपनी जवानी, अपना भविष्य, अपने पत्नी का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा करके देश को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ करके आजाद कराने का काम किया होगा, जो की आत्मा कितनी दुखी होगी। आज बेरोजगार नौजवान वो डिग्री लेकर के सड़क पर ठोकरे खा रहा है, निराश और उदास है, और ये महसूस कर रहा है कि उसने पढ़ाई क्यों की। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, हम लोग रोज विधानसभा के अंदर देखते हैं, झूठ की भी इंतहा कर दिया और सीमाएं तोड़ दिया। जब उत्तर प्रदेश की उसकी सरकार से हमने पूछा कि आपने इस 4 साल में कितनी नौकरी दे दी, तो विश्वास के लिए साथियों जो इन्होंने डाटा दिया हमारे क्वेश्चन के जवाब में, वो 53,000 बताया, और 53,000 में 51,232 उसमें मनरेगा और संविदा कर्मचारियों को जोड़ करके देने का काम किया। ये है हमारे यहाँ की बेशरम और बेहया सरकार, जिसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ धोखा देने का। और देश के तमाम राज्यों में
कोविड के पीरियड को उनकी आयु सीमा में घटाने का काम किया और 2 बार ये मामला हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का मन और दिल उन नौजवानों के लिए नहीं पसीजा जो कोविड के कारण उनका समय बीत गया, उनकी आयु सीमा खत्म हो गई। और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि जो देश के तमाम संवैधानिक ढांचों पर चोट की जा रही है, उसको विकृत किया जा रहा है। भारत का जो एक महान कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, आज उन बॉडी को तितर और बितर किया जा रहा है और धीरे धीरे एक आदर्श रूप से आपकी डेमोक्रेसी पर चोट की जा रही है। जिस पंचायत चुनाव का जिक्र हमारे पुराने पूर्व के साथी ने किया, भारत का 74 संविधान संशोधन जिसने पंचायतों को मजबूत करने का और पंचायतों को स्वशासी संस्था बनाने का काम किया था, आज उसकी आत्मा रो रही होगी जब बहन और बेटियों के ब्लॉक कमेटी के नामांकन को जबरन सत्ता के संरक्षण में पर्चा छीन लिया गया और नामांकन नहीं करने दिया गया। कितने लोगों के कितने कैंडिडेट के उनके साथ लोगों को लगा करके कि ये आपके सपोर्टर होंगे, वो व्यक्ति ठीक है शारीरिक रूप से, सुबह उसे पता चला कि हमारे साथ 4 आदमी लगा दिए गए जो तुम्हारा करने का काम करेंगे। कभी ये कल्पना की गई? और इसलिए हम अपने प्रभु समाज और यहाँ बैठे हुए सब लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात करने के लिए नहीं आए। केवल अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात करेंगे शायद हमारी लड़ाई कमजोर रहेगी। आज जरूरत है कि एक समय था जब देश की आजादी वो कहीं न कहीं बंधक थी और ब्रिटिश गोरे हुकूमत के लोगों के हाथों में गिर भी थी, तब देश का किसान, देश का नौजवान, देश का मजदूर, देश का कवि, देश का साहित्यकार, देश का पत्रकार, माताएं और बहनें वो देश की आजादी के लिए एक लड़ाई जो सामने खड़ी है वो उत्तर प्रदेश में 2022 की लड़ाई है। इसमें हमको आपको निकलना पड़ेगा और बैठे हुए इस प्रमुख समाज के लोगों को संकल्प लेना होगा और मेरी कोई बात को नहीं मानना है। आज तो आपको अपनी आत्मा से पूछ लेना है कि आपका घर और परिवार कैसे चला। जिन्होंने बड़ी बड़ी बात की थी 2017 के चुनाव में, मैं भी नहीं समझ पाया। गैस एजेंसी के मालिकों को कहा गया कि घर घर आपको चूल्हा और सिलेंडर पहुंचा देना। मेरा ही अपना एक कार्यकर्ता कह रहा था, मंत्री जी हमको चूल्हा और सिलेंडर फ्री मिल गया। वोट पड़ गया, 15 दिन बाद पता चला कि आपकी सब्सिडी को एडजस्ट कर लिया गया, 1 पैसे को इसमें रियायत नहीं दी गई। 480 का सिलेंडर आज आपको 1015 रुपए में कर दिया गया। आज गांव में गरीबों के सिलेंडर खाली रखे, वोट ले लिया, इन्होंने कहा आप 4.5 साल हमारे हैं, फिर जब कभी सरकार को चुनाव का समय आएगा एक नई इस तरीके की विरोध करने की योजना लाने का काम करेंगे। आज हम कहते हैं बहस होनी चाहिए। आज गरीब और मध्यम श्रेणी के घर में कैसे रोटी बन रही है ये उसकी आत्मा जानती है। आज आप सोचिए 235 रुपए का सरसों का तेल, 106 रुपए का पेट्रोल, 97 रुपए का डीजल। और जब डीजल बढ़ गया था, जब 88 का था तो 1200 रुपए घंटे जुताई पड़ती थी। बताओ 97 और 100 रुपए का डीजल होगा तो किसान कहां से खेती जुताई करा पाएगा। हमारी सरकार में 180 रुपए का फिक्स गांव के लिए बिजली का बिल, आज बिजली के बिल 480 रुपए कर देने का काम किया। योजना क्या दिया कि फ्री निःशुल्क कनेक्शन, जो बेचारे थोड़ा बहुत कटिया उटिया भी लगाए, कनेक्शन ले ली। भारत में फ्री के पीछे लोग भागते हैं। 110 रुपए पूरे जीवन में एक बार कनेक्शन का पड़ना था, वो पूरे जीवन के लिए था, वो माफ, और 300 रुपए आपको अतिरिक्त हर महीने बढ़ा देने का काम सरकार ने किया। इसे समझना पड़ेगा पूरे समाज के लोगों को क्या किस तरीके से आपको आर्थिक रूप से भी कमजोर किया जा रहा है। और इसलिए हम कहेंगे कि आज जरूरी है केवल सरकार बनाना नहीं, बल्कि एक उस सरकार में जिसने गरीब, किसान, नौजवान, माताओं, बहनों के साथ धोखा किया, उत्तर प्रदेश और भारत के संविधान को कमजोर करने का काम किया है। आईपीसी में भी तमाम इस तरह के बदलाव करके जो गैर कानूनी थे उसको करने का काम किया है। और आने वाले दिनों में जिन हमारे लोगों के भविष्य, जो बच्चे हैं हमारे आपके, उनके भविष्य को भी चोट करने का काम किया। तो हम लोगों को ये परीक्षा की घड़ी हित कराने वाली पूछते हम लोगों से यह जवाब न कर पाए कि जब ये उत्तर प्रदेश में संकट था तो आप लोग चुप बैठे क्यों थे, आपने क्यों नहीं लड़ाई लड़ी। आज आवश्यकता है
कि उत्तर प्रदेश में इस सरकार को बदले, और उसका एकमात्र विकल्प है, वो विकल्प है हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी और अपील करते हैं और आग्रह करते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर आप सब लोग सच्चे मन से ये संकल्प लेकर के आज यहाँ से जाएंगे कि हमारी ये बात केवल हम तक नहीं रहेगी, हम इन 4 महीनों में प्रतिदिन अगर 20 लोगों को अपनी बात से संबद्ध कर ले जाएंगे और उन्हें अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी और साइकिल से जोड़ ले जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उसके अंतिम मुकाम तक हम लोग पहुंचाने का। और हमें खुशी है, कुछ साथी हैं अभी भी ढोल बजाएंगे, इनके बहकावे मत आना, लेके ढोल आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में ये लाल गमछा पहन के जाओगे तो माला मिलेगा, और कहीं दूसरा गमछा पहन लिया तो जाओगे कि कपड़े में लौटोगे तो ये व्यक्ति पूर्वांचल में भी शुरू है, पूर्वांचल में भी शुरू है। और मध्य में जहां से हम लोग विधायक होके आते हैं, हमें गर्व है कि 106 सीटें हैं, जिसमें 2012 में 97 सीटें हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी की जोड़ी को गई। आज जनता मन बना चुकी है, लेकिन आवश्यकता केवल इतनी है कि आदरणीय दादा मदन प्रसाद जी पांडे जी जैसे बुजुर्ग विद्वान समाजवादी पार्टी की धुरी, इसके फाउंडेशन, और डॉक्टर लोहिया और दिनेश्वर मिश्र जी के पदचिन्हों को आगे बढ़ाने वाले जैसे लोग आपके बीच में आए हैं, तो हमें पूरा इस चीज का विश्वास है कि आप सभी से आगे ले जाएंगे और आगे तक एक बार देश की आजादी के लिए हमारे पुरखों ने लड़ा है। आज उत्तर प्रदेश और देश की आजादी के लिए, किसान मजदूर और नौजवानों के रोजगार के लिए, किसानों की खेती को बचाने के लिए, इस महंगाई को रोकने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी को लाने का काम करेंगे और इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।